हर एक आदमी काम करता है अपने, एक माइंडसेट होता है। पहला, जरूरत पूरा करने में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है, आगे कोई दूसरा चीज नहीं दिखता है। आपका गोल होना चाहिए। एक होता है आज का गोल, आज क्या करना है। 3 महीने का गोल, 6 महीने का गोल, साल भर का गोल। एक होता है भविष्य का गोल। आप निकले हैं स्कूल, लगातार 5 साल गए, 10 साल गए। 10 साल बाद जब आप मैट्रिक पास करते हैं, कोई भी, तो वहां से एम बनाता है कि हम किस सब्जेक्ट को ले, किस चीज का मास्टर बने, किस विषय का मास्टर बने। लेकिन कुछ लोग 5 क्लास में ही एम बना लेता है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको आईएएस आईपीएस बनना है, यानी एम बना लेता है। तो इसी तरह जिंदगी का एक गोल होना चाहिए। 5 साल में कहाँ जाएंगे, 1 साल में कहाँ जाएंगे, 3 महीने में कहाँ जाएंगे, इस महीने में क्या करेंगे। तो गोल का पार्टीशन होता है। छोटा गोल को एक टारगेट में लेते हैं, लेकिन बड़ा गोल जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, ये होता है आपका गोल। दूसरी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आपको बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन जो देंगे आप प्रोडक्ट का और प्लान का, सिस्टम का, वो सीखना पड़ता है। प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज, ये जो देना पड़ता है, इसको आपको सीखने की जरूरत है। इसको आप अगर शुरुआती बेसिक काम को सीखते हुए अगर अच्छी तरह सीख लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी अच्छा। सेल्स का जो कुछ कला होता है मार्केटिंग में, चाहे दुनिया का कोई भी मार्केटिंग सिस्टम, दुनिया का कोई भी मार्केटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। सामने वाले को हैंडलिंग करना, सामने वाला ग्राहक है, आप उसको माल बेचते हैं या अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको अपना डीलरशिप देना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है या आपका यूजर बनाना है, तो उसके सामने अपने प्रोडक्ट का तारीफ करना है, प्रमोशन करना है। तो सेल्स का क्वालिटी होना चाहिए, सेल्स का स्किल होना चाहिए। सेल्स स्किल, डीलिंग स्किल, सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन स्किल, ये छोटी छोटी स्किलें हैं। मार्केटिंग वालों का ये छोटी छोटी स्किल, कहीं भी वो सफल हो सकता है। दूसरा, आगे का बात करेंगे कि दुनिया में कितनी भी किताबें पढ़े हैं नौकर बनने के लिए, कोई विषय का किताब पढ़े हैं आप, कोई विषय में मास्टर बनने के लिए, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस लोगों का किताब पढ़ना पड़ेगा। जो सक्सेस लोग किताब लिखे हैं, उन किताबों को पढ़ना जरूरी है। ये मोटिवेट रखने के लिए, इसको रिचार्ज रखने के लिए, इसको गजा देने के लिए। शरीर का गजा अलग है, दिमाग का गजा अलग है। शरीर का गजा आपके लिए खाना हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकता है, आनंद हो सकता है। लेकिन इसका गजा इंजॉयमेंट भी है, आनंद भी है, लेकिन नई नई चीज जो आप नॉलेज क्रिएट करते हैं, आप रिचार्ज होते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, वो चीज इसका गजा है। तो किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उन किताब लिखने वालों के सोच के हिसाब से चलेंगे तो आप उसके जैसा बन सकते हैं। तो कहने का मतलब, सक्सेस लोग जो सफल हुआ है, तो वो अपनी कहानी अपनी जुबानी लिखा है। कैसे आप सफल हो सकते हैं, क्या चुनौती आता है, क्या दिक्कतें आता है, क्या परिणाम मिलेगा, कितना आपको दर्द उठाना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिखा रहता है। वो किताबें पढ़ना पड़ेगा। डेली 2 पेज, डेली 2 पेज, औसतन 15 दिन में 15 न 30 पेज भी पढ़ लेते हैं तो आप रिचार्ज रहेंगे। अन्यथा ताकत लगाने से लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसको तैयार करने से, खुद को प्रिपेयर करने से कामयाब होता है, चाहे जिस प्लेटफॉर्म में भी आप हैं। लेकिन खास करके डायरेक्ट सेलिंग में आपको 3 साल अपने आप को स्टूडेंट बन के सीखना है, यानी डुप्लीकेशन करना है। सिस्टम में अचीवमेंट करता है कोई भी, तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है, सम्मान होता है। साथ में कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, लीडर की तरफ से फंक्शन होता है, सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, मीटिंग सेमिनार होता है। तो ऐसे जो माहौल होता है, ऐसे जो सिस्टम होता है, ऐसे मीटिंगों में, माहौलों में, संगत में रहना जरूरी है। यानी फंक्शन जो भी होता है, चाहे सेलिब्रेशन का हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे घूमने फिरने का हो, जो भी फंक्शन, ऐसे फंक्शन में अगर आप बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, तो वहां पे आपका कई तरह का नॉलेज भी मिलता है। कई तरह का आपका रहन सहन, हैबिट, बोल चाल आपको चेंज होता है, अपने पर्सनैलिटी में चेंज होता है, बोलचाल में चेंज होता है, बहुत सारी चीजें ऐसा धीरे धीरे सुधार होता है। आप जब तक गांव में घुसे रहेंगे तो शहर का मजा नहीं चखेंगे। शहर जाएंगे तो फिर शहर का मजा ही कुछ और है, घूमना फिरना इधर अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे आपका दिल दिमाग क्या बोलेगा, शहर में ही आके बस जाते हैं। अच्छे चीजों को देख के अच्छा बनने का मन करता है।
तो आगे चलता है, आदमी जो तरक्की करता है, लेवल बढ़ता है, पोजीशन बढ़ता है, क्लास बढ़ता है, तो बिजनेस को कैसे काउंसलिंग करना है, अपने नीचे वाले के साथ किस तरह काउंसलिंग करना है, कैसे वो बिजनेस करेगा। अगर मान लेते हैं आप 5 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो 5 लाख का बिजनेस कैसे होगा? अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना, अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना, बिजनेस को लेकर डिस्कस करना, ये इसको बोलते हैं काउंसलिंग। आप अपने अपलाइन के साथ में आपको करना है 5 लाख या जो भी आपका लाइबिलिटी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो उसको लेकर डिस्कस करना है। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके विशेष जानकार हैं, आप अपने डाउनलाइन के लिए अपलाइन हैं या सीनियर हैं, पर आपका भी तो कोई सीनियर है, तो नीचे वाले को कैसे बताएंगे? तो ऊपर वाले से सीखेंगे तो नीचे वाले को बताएंगे। ये काम है डुप्लीकेशन का। ऊपर से जो आप सीखते हैं वो नीचे बताते हैं। तो काउंसलिंग, डिस्कस, बातचीत बिजनेस को लेके, अपने बदलाव को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने डाउनलाइन को लेके, अपने टीम को लेके काउंसलिंग बहुत जरूरी है अपने अपलाइन के साथ। और जहां आप अपलाइन है तो अपना डाउनलाइन के साथ। दूसरा बहुत बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया का किसी भी काम को अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी, लगे रहो लगातार लगन से। कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज है, टप 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 पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर भी टूट जाता है। सूरज का किरण, जो चश्मा होता है, ऐनक होता है, सूरज का किरण इकट्ठा करके कागज में फोकस लाया जाता है तो कागज जल जाता है। यानी एक फोकस और कंसिस्टेंसी, ये दो सब बहुत खतरनाक है। जो इसका ताकत जो समझ लेगा वो कहीं भी कामयाब हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी काम में, बहुत जल्दी और बहुत ऊंचाई को छूने। डुप्लीकेशन, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखना है, सिखाना है, और जो अपलाइन करता है, जो सीनियर करता है, उस पर डुप्लीकेट करना है। हर डॉक्टर डॉक्टर का डुप्लीकेट करके डॉक्टर बन गया, हर सिलाई वाला सिलाई वाले का डुप्लीकेट करके सिलाई वाला बन गया, हर राजमिस्त्री राजमिस्त्री का डुप्लीकेट करके राजमिस्त्री बन गया। तो हर रॉयल्टी रॉयल्टी का डुप्लीकेट करके रॉयल्टी बन सकता है। हर आदमी टेक्निकल का डुप्लीकेट करके टेक्निकल बन सकता है। इमरान का डुप्लीकेट करके इमरान बन सकता है। अगर आप 20-30 हजार कमाने वाले का डुप्लीकेट करते हैं तो 20-30 हजार ही कमाएंगे। अगर आप लाखों कमाने वाले के साथ में रहते हैं, उसके रहन सहन, चलना फिरना, काम करना, सोच विचारों पर डुप्लीकेट करेंगे तो आप भी उसकी तरह बन सकते हैं। सफल लोग जितने भी हैं, किसी सफल का गाइडलाइंस में, रोड मैप में, उसके नक्शे कदम पर, उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर पर चला है तो कामयाब हुआ है। अकेले कोई भी आदमी घर में रह के या अपने दिमाग से कामयाब नहीं। सफलता का एक सिंपल बात है कि LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। ऊपर कोई भी विशेष जानकार है, उससे आपको सीखना ही पड़ेगा। आप नीचे बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे वाले को सिखाना ही पड़ेगा और आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें मैं आप लोगों को बताया। इन बातों पर अगर ध्यान दिए, ये चीजें आम आदमी बहुत कम जानता है, जो अपने कामों में व्यस्त रहता है, जो अपने कामों में रात दिन व्यस्त रहता है, 20 हजार कमाने के लिए व्यस्त रहता है, 15 हजार कमाने के लिए व्यस्त रहता है, जितना जरूरत है उतना कमाने के लिए व्यस्त रहता है, उसके लिए ये सब फालतू चीज है। लेकिन जो सपनों के लिए काम करता है, जिसके पास कुछ सपने हैं, जो कुछ बनना चाहता है, उसके लिए ये छोटे छोटे मंत्र सफलता के हैं, सक्सेस के मंत्र हैं। जो भी ले लीजिए, विजन ले लीजिए, कंसिस्टेंट ले लीजिए, हैबिट ले लीजिए, फोकस ले लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा ताकत है इसमें। बशर्ते उसको समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि एक कांच सूरज के किरण से कागज को जला सकता है। अगर आपका फोकस किसी एक चीज में रहेगा तो आपको क्या बना सकता है, वो समझ लीजिए। यार से नमस्कार।